नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। इन दोनों महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम चल रही है। खास करके पुणे में गणेशोत्सव का एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन पुणे के गणेशोत्सव को ऐसा लगता है कि किसी एक ग्रुप ने हाईजेक कर लिया है। पुनीत बालन ग्रुप, ये नाम आपने भी सुना होगा। पुणे में हर तरफ जहां भी आप जाएंगे, जहां भी गणेशोत्सव हो रहा है, वहां पर पुनीत बालन ग्रुप का अपना विज्ञापन लगा हुआ है। ऑक्सीरिच पानी बेचने का ये विज्ञापन, उसके अलावा जो तमाम तरह के उनके सामाजिक कार्य और दूसरे तरह के जो कार्य है उसका प्रचार करने वाला जो विज्ञापन बोर्ड होता है, वो आपको शहर के हर कोने में नजर आएगा। सवाल ये उठ रहा है कि पुनीत बालन ग्रुप जो गणेशोत्सव को बढ़ावा दे रहे हैं और तमाम जो यहाँ के मंडल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बीच उनके द्वारा जगह जगह शहर भर में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वो होर्डिंग्स क्या इतना उचित है? अभी 4 महीने पहले ही होर्डिंग्स को लेकर इतना बवाल मच चुका है। जो मुंबई के घाटकोपर में एक हादसा हुआ था जिसमें होर्डिंग गिरने के बाद कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद पिंपरी में और पुणे में भी होर्डिंग गिरने की घटना सामने आने के बाद भी लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद पुणे मनपा प्रशासन और पुलिस मुस्तैद हो गई थी इन होर्डिंग्स के खिलाफ। लेकिन इसी शहर में अब पुनीत बालन ग्रुप की तरफ से हजारों होर्डिंग्स लगाए गए हैं। शहर के हर कोने में, हर गली में आपको ये होर्डिंग्स नजर आएंगे। पुनीत बालन ग्रुप एक तरफ बिजनेस भी करते हैं, दूसरी तरफ उनका सामाजिक कार्य भी है। वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, नए उभरते कलाकारों को मदद देते हैं। ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनके साथ शामिल है। यही वजह है कि उनको लेकर ये बात फैल रही है कि आखिर इतना तरह का सामाजिक कार्य करने वाला एक व्यक्ति शहर की सूरत को क्यों बदसूरत बना रहा है। एक गणेशोत्सव के दौरान हजारों होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अगर ये होर्डिंग्स कहीं गिरते हैं तो हादसा भी हो सकता है। इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर मीडिया इसको क्यों नहीं कवर कर रहा है। पुणे हो या मुंबई की छोटी से लेके बड़ी मीडिया हो, कोई भी इस खबर को नहीं दिखा रहा है कि आखिर एक ग्रुप के द्वारा इतने हजारों की संख्या में होर्डिंग्स क्यों लगाए गए हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा राज है पैसा, विज्ञापन। पुनीत बालन ग्रुप ने बेहद चालाकी के साथ पुणे के छोटे से लेके बड़े न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, यूट्यूबर हो, हर किसी को पैसे से इतना भर दिया है कि कोई भी इस ग्रुप के खिलाफ खबरें नहीं चलाता है। आप अगर लगातार साल भर के न्यूज़पेपर को उठा के देखें तो आपको एक भी खबर पुनीत बालन ग्रुप की विरोध में नजर नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पुनीत बालन ग्रुप ने तमाम मीडिया संस्थानों को विज्ञापन दे रखे हैं, उनको पैसे से मदद करते हैं। यही वजह है कि कोई भी ग्रुप उनके खिलाफ खबर नहीं उठाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब होर्डिंग्स को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां जताई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे आपत्तियां जता चुका है और लगातार हादसे होते रहे हैं, उसके बावजूद शहर में हजारों होर्डिंग्स लगे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? और दूसरी बात है कि इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लेकिन एक्शन लेगा कौन? पुणे के मनपा आयुक्त खुद पुनीत बालन के जो गणेशोत्सव के दरबार में जाके नतमस्तक होते हैं। यहाँ के पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, सब वहाँ पर पहुँचते हैं और नतमस्तक होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन का कोई व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाएगा या एक्शन को की आदेश देगा? ये तमाम तरह की बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। जिस दिन भी तूफान में या हवा में कोई होर्डिंग्स गिरेगा और कोई बड़े हादसे होंगे, उसके बाद ये सवाल बेहद जरूरी बन जाएगा कि आखिर पुनीत बालन ग्रुप द्वारा फैलाए गए होर्डिंग्स के मकर जाल को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आखिर प्रशासन क्यों खामोश रहा? आखिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी हाल के दिनों में जब छोटे छोटे व्यापारियों के होर्डिंग्स लगे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें नोटिस भेजा गया, उनके होर्डिंग्स उतार लिए गए। लेकिन इसी शहर में हजारों की संख्या में होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। आम लोगों की जिंदगी उनके भरोसे छोड़ दी गई है क्योंकि किसी उद्योगपति को बड़ा बनाना है, उस उद्योगपति को संरक्षित करना है। वो भले ही तमाम तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हो,
लेकिन किसी भी कानून में यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप तमाम सामाजिक कार्य करने के बाद एक गलत तरह के काम को बढ़ावा दे। अगर आप होर्डिंग लगाकर शहर की सूरत को बिगाड़ते हैं तो आपके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। प्रशासन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन अपने काम को भूल चुका है और पुनीत बालन ग्रुप के सामने नतमस्तक हो चुका है। यही वजह है कि आज पुनीत बालन ग्रुप के खिलाफ न पुलिस के पास कोई कंप्लेन है, न मनपा के पास कोई शिकायत पहुंच रही है, न मीडिया में या मीडिया द्वारा कोई खबरें चलाई जा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पे लगाम कब लगेगा, लगाम लगेगा भी या नहीं। एक ग्रुप तमाम तरह के ऐड देकर, तमाम तरह के पैसे बांटकर शहर में अपनी मनमानी आखिर कब तक चलाएगा, इस पे सोचना जरूरी है। आप भी सोचिए, क्योंकि आपका ही यह शहर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।